अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। लैंसडाउन में आयोजित होगा शहीद सम्मान समारोह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में होंगे शामिल। सैनिक कल्याण मंत्री ने सम्मान समारोह की तैयारियों का भी लिया जायजा। उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी लैंसडाउन पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी 5 अक्टूबर को आयोजित होने वाली शहीद सम्मान समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। इस सम्मान समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। लैंसडाउन के परेड मैदान में हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी सीधे कार्यक्रम स्थल पहुंचे और वहां शहीद सम्मान समारोह की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समारोह की सभी तैयारियां समय पर और गरिमामय तरीके से पूरी की जाए। उत्तराखंड वीरों की भूमि है, देशभक्तों की भूमि है। चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, सेकंड वर्ल्ड वार हो, 47 हो, 62 हो, 65 हो, 71 हो, गलवान हो, पुलवामा हो, ताज पर हमला हो, संसद पर हमला हो, हमारा कोई न कोई जवान देश की रक्षा करने के लिए शहीद हो। और अभी तक 1734 बागुओं ने इस देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड आए थे तो उन्होंने कहा था कि वीर की भूमि है, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम यहाँ पर हैं। 5वां धाम सैन्य धाम होना चाहिए। उनकी भावनाओं के अनुरूप धामी सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है सैन्य धाम, वो बनकर लगभग तैयार हो गया है। पूर्व में भी हमने 2022 में शहीद सम्मान यात्रा निकाली थी और उसमें 39 लोग जो शहीद हुए हैं उनके पते नहीं मिल पाए थे। कुछ लोग तो एड्रेस से दूसरे हो गए थे, कुछ बाहर थे। अभी सभी लोगों को हमने चिन्हित कर लिया है। ऐसे 39 लोग हैं और उसके बाद 32 लोग और शहीद हुए। उन 71 शहीदों के परिजनों को ताम्र पत्र देकर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि हम सैन्य धाम का शीघ्र ही लोकार्पण करने जा रहे हैं। वो लगभग बनकर तैयार हो गया। उससे पहले इन सभी शहीदों के नाम उस सैन्य धाम में अंकित होंगे और इसके लिए कार्यक्रम हमने गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर, जो मेरी कर्म भूमि है, जहां 76 से लेकर 83 तक एक रूट के रूप में मैंने यहाँ से ट्रेनिंग ली है और जो मैंने सीखा है जब सिपाही के रूप में मैं यहाँ से ड्राफ्ट खोड़िया गया था और उसको अपने जीवन में उतारता हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा औरों से अलग दिखाई देता हूँ, सफल हो जाता हूँ। तो ये मेरे बड़े गौरव की बात है कि ये कार्यक्रम हमारे सेंटर में हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हमने यहाँ के कनौज रेजिमेंट को इन्वाइट किया है। कनौज रेजिमेंट और वाइस चीफ भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उन सबके द्वारा उनको सम्मानित किया जाएगा और इनको सम्मानित करने से उनका नहीं, हमारा, हमारी सरकार का गौरव बढ़ेगा, क्योंकि शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। चाहे दिल्ली की मोदी जी की सरकार हो, चाहे प्रदेश की धामी जी की सरकार हो, इसके लिए लगातार काम कर रही है। हमने परमवीर चक्र विजेता वो मिलने वाली सम्मान राशि जो पूरे देश में 1 करोड़ रुपए है, माननीय धामी जी ने उसको बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए किया है। हमने जब कोई जवान शहीद होता है उसको पहले मात्र 10 लाख रुपए सम्मान राशि मिलती थी। देखिए, हम किसी की जान की भी कीमत नहीं थी, लेकिन जब सरकार इस प्रकार के काम करती है लगता है कि सरकार उनके साथ खड़ी है। हमने उसे बढ़ाकर 50 लाख कर दी है। हमने सेकंड वार की विडोज की पेंशन बढ़ाकर 4,000 से 10,000 कर दी है। हमने अपने गैलेंट्री अवार्डीज और हमारे डेकोरेशन पदक
उनकी पुरस्कार राशि को हमने कई गुना बढ़ा दिया है और लगातार हमारी सरकार उनके कल्याण के लिए काम कर रही है। और मैं आज उसकी तैयारी की देखने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और भव्य कार्यक्रम होगा और इसमें हमने सभी पूर्व सैनिकों को भी आमंत्रित किया है और सरकार का एक संदेश मिल रहा है, लोगों के अंदर एक उत्साह है कि ऐसा कार्यक्रम पहली बार हुआ है।